नमस्कार। इंग्लिश वाटिका में आपका स्वागत है। सरलतापूर्वक अंग्रेजी सीखने के लिए हमसे अवश्य जुड़ें और अंग्रेजी आसानी से सीखें। आज की स्टोरी का शीर्षक है डोंट चेंज द वर्ल्ड। सबसे पहले हम शीर्षक के अर्थ को समझ लेते हैं। डोंट डू और नोट से मिलकर बना है, अर्थात यह डू नोट का शॉर्ट फॉर्म है। चेंज का अर्थ होता है बदलना, द वर्ल्ड का अर्थ होता है संसार। तो दुनिया को मत बदलो, यह इस शीर्षक का अर्थ है। अब चलिए हम लोग इस कहानी को डिटेल्ड में अध्ययन करते हैं और इसमें प्रयुक्त शब्दों और ग्रामर के कुछ नियम को भी जानते हुए आगे बढ़ेंगे। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है। वंस अपॉन ए टाइम एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है एक बार की बात है। देयर वाज ए किंग, यहाँ जो देयर है, ऐसे देयर का अर्थ वहाँ होता है, लेकिन इस सेंटेंस में जो देयर का प्रयोग किया गया है, इस प्रयोग को इंट्रोडक्टरी प्रयोग कहते हैं। अर्थात यहाँ जो देयर है इसको इंट्रोडक्टरी देयर कहेंगे। ऐसे देयर का वाक्य में कोई अर्थ नहीं होता है, इसीलिए बाकी जो वर्ड्स हैं उसके अर्थ होते हैं। तो देयर वाज ए किंग का अर्थ हुआ एक राजा था। हु रूल्ड ए प्रॉस्परस कंट्री, हु का अर्थ होता है जो, रूल का अर्थ होता है शासन करना। रूल्ड जो है उसका पास्ट फॉर्म है, अर्थात शासन करते थे। परस्परस का अर्थ होता है समृद्ध और कंट्री का अर्थ होता है देश। तो इस प्रकार एक राजा थे जो एक समृद्ध देश पर शासन करते थे। वन डे, एक दिन, ही वेंट फॉर ए ट्रिप टू सम डिस्टेंट एरियाज ऑफ हिज कंट्री। ही का अर्थ होता है वह, वेंट जो है गो का पास्ट फॉर्म है। गो का अर्थ होता है जाना, इस प्रकार वेंट का अर्थ हुआ गए। फॉर ए ट्रिप, ट्रिप का अर्थ होता है यात्रा, तो एक यात्रा पर गए। टू सम डिस्टेंट एरियाज, सम का अर्थ होता है कुछ, डिस्टेंट का अर्थ होता है दूर का या सुदूर, एरिया का अर्थ होता है जगह। ऑफ हिज कंट्री, यहाँ हिज कंट्री का अर्थ हुआ अपने देश के। तो एक दिन वह अपने देश के सुदूर जगह पर यात्रा के लिए गए। वेन ही वाज बैक टू हिज पैलेस, वेन का अर्थ होता है जब, बैक का अर्थ होता है वापस आना। टू हिज पैलेस, पैलेस का अर्थ होता है महल। जब वह वापस अपने महल आए। ही कंप्लेंट, कंप्लेंट जो है कंप्लेन का पास्ट फॉर्म है। कंप्लेन का अर्थ होता है शिकायत करना, इस प्रकार कंप्लेंट का अर्थ हुआ शिकायत की। दैट हिज फीट वेयर वेरी पेनफुल, कि उनकी पाँव काफ़ी दुख रही है, अर्थात उनकी पाँव में बहुत तकलीफ है। यहाँ जो फीट है वो प्लूरल है, प्लूरल का अर्थ होता है बहुवचन, और इसका सिंगुलर होता है फुट, FOOT फुट जो सिंगुलर है, और FEET फिट ये प्लूरल है। हिज फीट वेयर वेरी पेनफुल, उसके पाँव में काफ़ी तकलीफ थी या दर्द था। बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट ही वेंट फॉर सच अ लॉन्ग ट्रिप। बिकॉज का अर्थ होता है क्योंकि, इट वॉज द फर्स्ट टाइम यह पहली बार था, दैट ही वेंट फॉर सच अ लॉन्ग ट्रिप। लॉन्ग का अर्थ होता है लंबा, और ट्रिप का अर्थ पहले ही बता चुके हैं यात्रा, कि वे ऐसे लंबे यात्रा पर गए। एंड द रोड दैट ही वेंट थ्रू, वेंट थ्रू यानी कि होकर गुजरे, तो वह सड़क जिससे होकर वे गुजरे वाज वेरी रफ एंड स्टोनी। रफ का अर्थ होता है खुरदरा, अर्थात टूटा फूटा, और स्टोनी यानी कि कंकर पत्थर से मय, यानी कि काफी कंकर पत्थर उस सड़क पर थे। तो जिस रोड से होकर वो गुजरे वह सड़क काफी टूटी फूटी और पत्थरों से भरी हुई थी। ही देन ऑर्डर्ड, ऑर्डर का अर्थ होता है आदेश देना, और ऑर्डर्ड ऑर्डर का पास्ट फॉर्म है, इसलिए इसका अर्थ हुआ आदेश दिया। हिज पीपल,
अपने लोगों को, टू कवर एवरी रोड ऑफ द इंटायर कंट्री विथ लेदर। लेदर का अर्थ होता है चमड़ा, और कवर का मतलब होता है ढकना। इंटायर का अर्थ होता है संपूर्ण या पूरा। तो उन्होंने अपने लोगों को आदेश दिया कि पूरे अर्थात देश के समूचे सड़कों को या सभी सड़कों को लेदर अर्थात चमड़े से ढक देने का। डेफिनेटली, डेफिनेटली का अर्थ होता है निश्चित रूप से। दिस वुड नीड थाउजेंड्स ऑफ काउज स्किन। निश्चित रूप से इसके लिए हजारों गाय के चमड़ों की जरूरत होगी, ऐसा इसका अर्थ हुआ। नीड का अर्थ होता है जरूरत होना, और थाउजेंड्स ऑफ यानी हजारों। तो इसके लिए उन्हें हजारों गाय के चमड़ों की आवश्यकता होगी। एंड वुड कॉस्ट अ ह्यूज अमाउंट। ह्यूज का मतलब होता है बड़ा, विशाल, और कॉस्ट मतलब होता है कीमत। अमाउंट यानी मात्रा, ऑफ मनी यानी रुपया। तो इसके लिए बहुत बड़े मात्रा में पैसे की आवश्यकता होगी। देन वन ऑफ हिज वाइज सर्वेंट्स डेयर्ड हिमसेल्फ टू टेल द किंग। तभी वन ऑफ हिज वाइज सर्वेंट्स, वाइज का अर्थ होता है बुद्धिमान और सर्वेंट्स का अर्थ होता है नौकर। डेयर जो है इसका अर्थ होता है साहस करना, और डेयर्ड जो है डेयर का पास्ट फॉर्म है, इसीलिए इसका अर्थ हुआ साहस किया। उनके नौकरों में से एक ने उनसे अर्थात राजा से कहने का साहस किया। Why do you have to spend that unnecessary amount of money? आपको इतनी बड़ी मात्रा में अनावश्यक रूप से रुपए क्यों खर्च करने हैं? ऐसा उनके नौकरों में से एक नौकर ने कहने का हिम्मत किया। इस सेंटेंस में वाई जो प्रयोग हुआ है, वाई का अर्थ होता है क्यों, स्पेंड का अर्थ होता है खर्च करना, अननेसेसरी का अर्थ हुआ अनावश्यक, अमाउंट ऑफ मनी का अर्थ हुआ रुपया या धन। वाई डोंट यू जस्ट कट अ लिटिल पीस ऑफ लेदर टू कवर योर फीट। वाई डोंट यू, क्यों नहीं आप, जस्ट कट ए लिटिल पीस ऑफ लेदर, कट मतलब होता है काटना, एक ए लिटिल पीस ऑफ लेदर यानी कि चमड़ा का एक छोटा सा टुकड़ा काटते हैं, टू कवर योर फीट, अपने पाँव को ढकने के लिए। अर्थात वह कहता है कि क्यों नहीं आप केवल चमड़े का एक छोटा सा टुकड़ा अपने पाँव को ढकने के लिए काट लेते हैं। द किंग वॉज सरप्राइज्ड, अर्थात राजा चकित हुए, आश्चर्यचकित हुए। बट ही लेटर एग्रीड टू हिज सजेशन। एग्री मतलब होता है मानना, और एग्रीड उसका पास्ट फॉर्म है। लेटर यानी बाद में, और सजेशन का अर्थ होता है सलाह। तो लेकिन बाद में उन्होंने उसकी सलाह मान ली। टू मेक ए शू फॉर हिमसेल्फ, शू का अर्थ होता है जूता, तो अपने लिए जूता बनवाने की सलाह उन्होंने मान ली। यहाँ हिमसेल्फ का अर्थ हुआ स्वयं। इस प्रकार दुनिया बदलने के लिए जो राजा निकले थे वो एक छोटे से बदलाव से खुद को सुरक्षित कर लेते हैं। चलिए अब इस कहानी के मोरल लेसन को हम लोग जान लेते हैं। देयर इज एक्चुअली ए वैल्यूएबल लेसन ऑफ लाइफ इन दिस स्टोरी। इस कहानी में जीवन का एक बहुमूल्य ज्ञान है। टू मेक दिस वर्ल्ड ए हैप्पी प्लेस टू लिव, इस दुनिया को एक खुशहाल जगह जीने के लिए बनाने के लिए, अर्थात इस दुनिया को जीने के लिए खुशहाल बनाने के लिए यू बेटर चेंज योर सेल्फ, आपके लिए बेहतर है कि आप स्वयं को बदलें। यहाँ योर सेल्फ का अर्थ भी स्वयं हुआ। योर हार्ट, अपने दिल को अर्थात मन को बदलें। नॉट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया को बदलने की आवश्यकता नहीं है।
अब इस कहानी में जो वोकैबुलरी है उसका भी हम लोग पुनर्अभ्यास करेंगे ताकि हमारी अंग्रेजी और बेहतर हो सके। तो चलिए फिर से एक बार हम मुख्य कुछ शब्दों को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले है वंस अपॉन ए टाइम। वंस अपॉन ए टाइम का अर्थ होता है बहुत समय पहले या एक समय की बात है या एक बार की बात है। दूसरा वर्ड है प्रस्परस। प्रस्परस का अर्थ होता है समृद्ध या खुशहाल। तीसरा वर्ड है कंट्री। कंट्री का अर्थ होता है देश। चौथा वर्ड है डिस्टेंट। डिस्टेंट का अर्थ होता है दूरस्थ या दूर का या बहुत दूर का। कंप्लेंट। कंप्लेंट जो है कंप्लेन का पास्ट फॉर्म है, तो इसका अर्थ हुआ शिकायत की और कंप्लेन का अर्थ होगा शिकायत करना। पेनफुल पीड़ादायक, कष्टदायक, दुखदाई। सातवां वर्ड है डेफिनेटली। डेफिनेटली मतलब निश्चित रूप से या जरूर, आवश्यक रूप से, अनिवार्य रूप से। अननेसेसरी। अननेसेसरी का अर्थ होता है अनावश्यक, जिसकी जरूरत ना हो या फिर जरूरत से ज्यादा भी आप इसका अर्थ कह सकते हैं। नौवां वर्ड है सरप्राइज्ड। सरप्राइज्ड का अर्थ होता है आश्चर्यचकित होना या हैरान होना। तो यहाँ सरप्राइज जो है ये वर्ब है जिसका अर्थ हुआ आश्चर्यचकित होना और हैरान होना। सरप्राइज का प्रयोग पास्ट फॉर्म में होता है, तो अगर पास्ट फॉर्म में हुआ तो उसका भी अर्थ आश्चर्यचकित हुए या हैरान हुए होगा। लेकिन जब सरप्राइज का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होगा तो इसका अर्थ होगा आश्चर्यचकित या हैरान। सजेशन का अर्थ होता है सुझाव या राय या सलाह। 11वां शब्द है एक्चुअली। एक्चुअली का अर्थ होता है वास्तव में या सचमुच। और आखिरी शब्द है वैल्यूएबल यानी कीमती या मूल्यवान। वास्तव में यह कहानी बहुत ही मूल्यवान सीख देकर गई। इस प्रकार आज का यह अंक यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसे आप कई बार रिवाइज करेंगे और अगली कहानी में हम फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, और नई कहानी के साथ कुछ नई बातें सीखेंगे, कुछ नए शब्दों को जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।